नमस्कार। आज आप सभी को इस 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था और यह पर्व हमारा राष्ट्रीय पर्व है। ये हम बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। आज के दिन राजपथ पर बहुत ही भव्य आयोजन का कार्यक्रम होता है, जिसके अंदर सैन्य शक्ति को हम प्रदर्शन करते हैं, हमारी शक्ति का प्रदर्शन होता है। और इस पूरे भारत के अंदर जितनी भी सांस्कृतिक विभिन्नता हैं, उसको एक माध्यम से हम एक एक झांकियाँ बनती है, जिसको हम सबको प्रदर्शन करते हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत विशेष भी है, क्योंकि आज़ादी हमको किसी ने भीख में नहीं दी थी। ये आज़ादी हमको हमारे बलिदानों से मिली थी। हमारे जो शहीद हुए क्रांतिकारी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी जीवन की, चंद्रशेखर आज़ाद, नाम कम पड़ जाएंगे, कितने नाम तो इतने गुमनाम नाम हैं जिनका हमको पता ही नहीं है। उन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन की आहुतियाँ दी, तब जाके हमको ये आज़ादी मिली। इस आज़ादी का हमको भी कहीं ना कहीं महत्व समझना होगा। आज की कितनी युवा पीढ़ी है जो इस आज़ादी को शायद समझ में नहीं आ रहा है कि इनको किस आज़ादी का क्या यूज़ करना है, कैसे वो एक अपनी जीवन को वो कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं आज के युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अच्छा पढ़ें, अच्छा आगे बढ़ें। जो हमारे साइंस हैं, विज्ञान है, उनको उनके अंदर उस क्षेत्रों में आगे बढ़कर आप हमारे पूरे विश्व के अंदर भारत का नेतृत्व करें। आप सभी अपनी अपनी टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी में आप आगे हैं, उस टेक्नोलॉजी में खूब आगे बढ़ें और भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर आगे बढ़े, ऐसा हम प्रयास करें और भारत विश्व गुरु बने। हम तो ये चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। और भारत ने अभी कोरोना के अंदर दिखाया है किस प्रकार उन्होंने बड़े बड़े शक्तियों ने इस कोरोना के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। वहाँ पे भारत ने जितने नागरिक हैं अपने भारत के, उन्होंने किस ऊर्जा के साथ, चाहे डॉक्टर्स हों, जितने भी विभाग के लोग थे, जिन्होंने अपने परिश्रम के अंदर अपनी जीवन की आहुतियाँ देकर हमारे सबकी रक्षा की। मैं उन सभी को नमन करता हूँ। हमारे देश के सैनिकों को नमन करता हूँ, जिनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम सुख और शांति से रह रहे हैं। आप सभी सैनिकों को मेरा नमन है। और मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि विदेशी ताकतें आज भी भारत को नुकसान पहुँचाने में कहीं पीछे नहीं हट रही है। अब हमको लग रहा है कि सब कुछ इजी है, लेकिन इजी नहीं है। आज भी हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, और सैनिक बॉर्डर पर लड़ सकता है, लेकिन भारत के अंदर आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। तो आप सभी ध्यान रखें भारत के अंदर। अभी मैं किसी मूवी का विरोध नहीं करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन पिछली 2 मूवी मैंने देखी या जिनके बारे में सुना मैंने, जैसे पिछली बार मैं हूं ना भूत चढ़ाई थी, और एक अभी पठान मूवी आई है। आपने एक बात देखी होगी, भारत का सैनिक ही बागी बन के क्यों विरोध करता है? भारत के सैनिक को ही विलन क्यों बनाया जाता है? तो कहीं ना कहीं टारगेट हमारे सैनिकों को भी किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विदेशी ताकतें खूब लगी हुई है। चाहे वो धर्म के अंदर, अगर अपन सनातन को धर्म की बात करें तो धर्म अपने अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट किस प्रकार वाले अभी बागेश्वर धाम जो संत हैं उनके ऊपर उंगलियां उठ रही है। तो कहीं ना कहीं जो संत सनातन धर्म की ओर लेके आ रहे हैं, यह हो सकता है जो घर वापसी करा रहे हैं, उनके लिए कुछ लोग, कुछ विदेशी ताकतें हैं, उनके पीछे पड़ जाती है। आप सब एक हो, आगे बढ़ें, धर्म का सम्मान करें, सनातन धर्म की ओर आएँ, सनातन धर्म को मानें, क्योंकि भारत में, भारत को अखंड भारत बनाना है। तो जितने युवा हैं, आप सब हमारे देश के बारे में सोचें और देश को आगे बढ़ाने का सोचें। भारत माता की जय।